नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां ग्राम चिंगरी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां ग्राम कूड़ा स्थित हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से डालते हैं नजर। दुर्ग जिले के ग्राम चिंगरी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद विवाद गहराता जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले 7 मकानों को तोड़े जाने से नाराज ग्रामीणों ने सरपंच पर एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि गांव में कई अन्य स्थानों पर वर्षों से अतिक्रमण होने के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी मुद्दे पर आयोजित ग्राम सभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि वे 15 से 20 वर्षों से वहां रह रहे थे और बिना उचित नोटिस के उनके घर तोड़े गए, जबकि पारदर्शिता की कमी को लेकर भी नाराजगी जताई गई। ग्राम सभा में फिलहाल किसी भी नए अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगाते हुए मामले में शासन से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं एक बुजुर्ग महिला, जिसका घर भी कार्यवाही में तोड़ा गया, अब नाले के किनारे रहने को मजबूर हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष और तनाव का माहौल बना हुआ है तथा लोग निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्या कारण था ग्राम सभा बैठने का और क्या निर्णय लिया गया? पहली भैया मैं और अपन पहचान बताना चाहूँ। खिलेन कुमार देसले, यही गाँव का हवा मन के 15-20 साल से मकान बने हुए हैं, जेमा हमारे राहत रहे। अभी सरपंच और कुछ आदमी लोगन है आपसी दुश्मनी निकाल के अपन जाति पर सवाल उठा रहे हैं, वो दुश्मनी निकाल के हम उनके ऊपर तोड़वा दे रही। आज ग्राम सभा में हम ये मुद्दा उठाएं कि दूसरा चरण के अतिक्रमण कब हटाओ। एवं आज 45 से 50 दिन हो गए, एवं चुपचाप बैठे सीमांकन हो गए तो भी से कागज का दबा कर रखे नहीं। आज हम ये मांग करें कि भाई अतिक्रमण हटाओ, नहीं तो हम अलग जगह दो। तो सचिव महोदय आज ये प्रस्ताव पारित करे हैं कि भाई अतिक्रमण हमारे गांव के अतिक्रमण का कोई नहीं हटाना है, और जगह टूट गए है वो मल्ला उच्च अधिकारी से सलाह लेके जमीन दिया जाए। कितने लोग थे जिसका टूटना था एक साथ, और टूटा कितने लोगों का? टूटना था सर 16 लोगों का, जिसमें 6 लोगों का बस टूटा हुआ। क्या कारण लगता है? मोर घर द्वार के समस्या है, मोर एक जगह नहीं है, वही घाम और प्यास में मरा था बेटा। कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में बेटी है, जमान है, बस। कैसे पेट रोजी कैसे चलते? पेट रोजी का लोग बंद हो गए बेटा, इसने पड़े हो सामान ला चोरा भी ले गए हैं। कितना साल से बिना घर के हो? बहुत साल हो गए। क्या चाहते हो आप? पंचायत ले, मुखिया ले, क्या चाहते हो? अब पंचायत में बोला था, बोला थे हो गए हो बेटा, अब कैसे करूँ दी के करे हूँ। तो अभी रहना कहाँ थे आपको? कहाँ हुई पुलिया के नीचे में रहता और टीना मनतीब जैसे तबियत भी खराब हो जाते। अब क्या करूँ, ही कर बैठे हैं। तो क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? मोर उम्र है कब चलत बता 65 के आसपास ना है बेटा। उच्च अधिकारी से निर्णय लिया जाएगा तब। ग्राम सभा उच्च न्यायालय या उच्च अधिकारियों को बता के सूचना दी गई थी। विवाद की स्थिति है। विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? दोनों पक्ष के कारण अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके ऊपर आरोप यह लगाया जा रहा है कि प्रस्तावित पूरी तरीके से नहीं करने के बाद, या सूचना पूरी तरीके से या पर्दा पूरा क्लियरिटी से किया नहीं गया अतिक्रमण। सूचना से सीमांकन हो गया ना, उसके बाद सीमांकन पर कभी मेरे पास नहीं आया ना, आएगा तो 5 लोगों का पहले हुआ ना भैया, 19 लोगों का बाद में आया। लेकिन इनका कहना है कि पक्षपात हुआ है, तो नहीं हुआ है पक्षपात नहीं हुआ। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या रहेगी चीजें? उच्च अधिकारी बताएंगे, तो पहले बोली हूँ ना, उच्च अधिकारी के पास आएगा तो फिर बताएंगे। तोड़ने से पहले कितने समय का नोटिस दिया गया था जिनको अतिक्रमण का सूचना? कितना दिन पहले? 3 बार दिया गया है हमें। कितना 3 नोटिस दिए गए। कितना दिन का अंतराल रहा होगा? 15 दिन। पूरा नाम पुष्पा। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में कला और संस्कृति को नई पहचान देने के उद्देश्य से सोनाली सेन के निर्देशन में रविंद्र उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के 165वीं जयंती के अवसर पर सरगमे म्यूजिकल के बैनर तले होगा।
पिछले 16 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में रविंद्र संगीत, नृत्य और वादन की प्रतियोगिताएं होंगी, जिससे नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और इसका भव्य समापन 8 मई को शाम 7:30 बजे किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान स्वर्गीय वरुण सेन की स्मृति में विशेष सम्मान समारोह भी रखा गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिससे भिलाई के सांस्कृतिक परिदृश्य को और मजबूती मिलेगी। मैं सोनाली सेन, डायरेक्टर सरगम म्यूजिकल भिलाई, और मैं अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती के उपलक्ष्य में रविंद्र उत्सव का आयोजन करवाने जा रही हूँ, 3 दिवसीय, जिसमें 6 और 7 तारीख मई में प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें वादन, गायन एवं नृत्य के प्रतिभागी की एंट्रीज आ रही हैं मेरे पास, और फिर इसी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण और मेरे टीम के द्वारा कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति एक श्रद्धांजलि स्वरूप हम गायन की प्रस्तुति देंगे और फिर पुरस्कार वितरण होगा। बताना चाहूँगी आम जनता को कि ये 165वीं जयंती है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करना हम सबका कर्तव्य है। जैसा हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता हैं और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और हमारी संस्कृति के ये जो माइलस्टोन है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको याद करना हमारे कर्तव्य में आता है। तो इसी कर्तव्य के अंतर्गत ये कार्यक्रम मैं करवाती हूँ, और इस आयोजन का ये मेरा 16वां साल है, 16th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन है, और बड़े जोशो खरोश से ये होता है कार्यक्रम। और भिलाई के पूरे बंगाली एवं नॉन बंगालीज जो हैं वो सभी इस कार्यक्रम में मुझसे जुड़ते हैं, और इस कार्यक्रम में थोड़ा सा नयापन लाने के लिए मैंने ये किया है कि जो गायन की प्रस्तुतियाँ होती है वो प्योर बंगाली में नहीं होगा, वो राग बेस्ड होगा। जैसे शास्त्रीय राग पे आधारित एक रविंद्र संगीत और उसी शास्त्रीय राग पे आधारित बॉलीवुड से एक गीत। तो इसमें क्या है, पब्लिक जो है वो बोर भी नहीं होंगे सिर्फ बंगाली गीतों से। जो नॉन बंगाली पब्लिक है हमारी, वो हो सकता है कि वो उन्हें समझ ना आए भाषा, तो भाषा की दिक्कत भी नहीं होगी और पब्लिक एंजॉय भी करेगी, और इस माध्यम से हम कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। धन्यवाद। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भोपाल में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की विशाल रैली में हजारों पत्रकारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई, जिसमें पत्रकार सुरक्षा मानदेय में वृद्धि, पेंशन योजना के सरलीकरण और कार्य परिस्थितियों में सुधार जैसी प्रमुख मांगें शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पत्रकारों को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार इन मुद्दों पर जल्द सकारात्मक पहल करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए पत्रकारों की भारी भागीदारी देखने को मिली, जिससे उनकी एकजुटता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश सामने आया, जबकि अब सभी की नज़र सरकार की आगे की कार्यवाही पर टिकी है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदरणीय शलभ भदौरिया जी। शलभ भदौरिया जी को देखो तो श्रमजीवी पत्रकार संघ की याद आ जाती है। जब श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों से मिलो तो शलभ भदौरिया जी की याद आ जाती है। एक दूसरे के पर्याय है, क्योंकि जब से हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से देखते थे शलभ भदौरिया जी को कभी रीवा में सम्मेलन करते हुए, कभी सीधी में, कभी सतना में, और इतने लंबे समय तक किसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इतना भरोसा कायम रखना, ये अपने आप में ही उनकी सर्व मान्यता को प्रदर्शित करता है। हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी, सुशील जी, रिजवान जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथियों। जब माल्यार्पण हो रहा था तो मैंने देखा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो लोगों का नाम यहाँ पे बुलाया जा रहा था, मैं अनूपपुर में, शहडोल में, उस इलाके में जब कभी ऐसा कोई भी वरिष्ठ पत्रकार नहीं
है उस इलाके का, जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश के जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, सब पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक मजबूत स्तंभ है जो यहाँ पर उपस्थित है। और जब इस प्रकार के मांग पत्र आते हैं तो मांग पत्र उन्हीं से दिया जाता है जो मांगों को पूरा करते हैं। विद्वान जी ने बता ही दिया कि जब मैं जनसंपर्क मंत्री था तो बहुत से पत्रकारों के लंबित मामले थे, उसका समाधान हुआ है। हमारी सरकार समस्याओं का समाधान करने के लिए है, और समस्याओं का समाधान जिसके पास नहीं है वो खुद ही एक समस्या है। तो इसलिए आदरणीय जीतू पटवारी जी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिस तरह से पहले समस्याओं का समाधान हुआ है आगे भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए लोकतंत्र को यदि वरदान बनाना है तो हमें पत्रकारिता को भी मजबूत करना होगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। और जीतू पटवारी जी युवा हैं और विधानसभा में इनकी कमी खलती है। विधानसभा में जब ये मुद्दों को उठाते थे तो ऐसा लगता था कि मजबूत को कि जितना अच्छा शासन चाहिए उतना ही अच्छा विपक्ष भी चाहिए, और उतनी ही अच्छी पत्रकारिता भी चाहिए। समय के साथ साथ गिरावट सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं आती, सही कई क्षेत्रों में आती है। जैसा आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ी में प्रेस लिखवा देते हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो लोग प्रेस से जुड़े लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं आपके मन में उनके प्रति भी ये भावना है कि भाई शुद्ध पत्रकारिता हो, अच्छी पत्रकारिता होनी चाहिए। ये किसी खबर को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और भ्रम फैला के यदि कोई पत्रकारिता होती है तो अच्छी पत्रकारिता नहीं होती है। और श्रमजीवी पत्रकार संघ अभी इसके पक्ष में नहीं रहा है। यदि इस पक्ष में रहता तो ये संगठन कभी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। ये विश्वसनीयता, ये भरोसा जो श्रमजीवी पत्रकार संघ का है, जिसके कारण आज राजधानी में इतने लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पर जितने अंदर है उससे दुगने तो बाहर है। तो ये इसीलिए संगठन टिका हुआ है कि ये अभी जब शलभ जी का जिंदाबाद लगाने लगे तो इन्होंने काट दिया माइक से यहाँ पे उठा के। तो हमने धीरे से कहा कि लगाने दीजिए, तो कहीं कि हमारा ही कार्यक्रम, हमारी जिंदाबाद। तो ये अनुशासन और ये नैतिकता और ये चीज़ें बहुत काउंट करती है और लंबे समय तक वही संगठन चलता है। और मुझे नहीं लगता, जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी के साथ और स्पीकर साहब के साथ के सामने ये मांगे आपकी रखी जा चुकी है, तो इससे हमें तो बस याद दिलाना है। जो कमेटी नहीं बनी है वो कमेटी बन जाए, इसकी बात करनी है। क्यों नहीं बनी है, क्या टेक्निकल परेशानियां हैं, और इन मांगों को एक साथ भले पूरा ना हो पाए लेकिन चरणबद्ध तरीके से कैसे हो सकता है, इस विषय पे मैं ज़रूर बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आज उज्जैन में, जबलपुर में बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसके कारण मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए हैं। और मैं बताऊंगा कि पूरे श्रमजीवी पत्रकार संघ के सब लोग इकट्ठे थे, और सिर्फ पत्रकार संघ के लोग नहीं थे, आदरणीय जीतू पटवारी जी और मुकेश नायक जी भी थे, ये भी बताऊंगा। तो उन लोगों को मेहनत ना करने पड़े, इसका हम लोगों को ध्यान रखना। जो जहाँ है वही रहे, और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करें। कुछ लोग सत्ता बहुत अच्छी चलाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं। और हम सबका उद्देश्य लोकतंत्र को वरदान बनाना है। लोकतंत्र वरदान तभी बनेगा जब विधायिका भी अच्छी रहेगी, कार्यपालिका भी अच्छी रहेगी, न्यायपालिका भी अच्छी रहेगी और पत्रकारिता भी अच्छी रहेगी, तभी तो लोकतंत्र वरदान बनेगा।
और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। कल ही बालाघाट की नर्सिंग की बच्चियां परेशान थी, उनको लेके जीतू जी स्वयं नर्सिंग काउंसिल गए, फिर हमको फ़ोन किया और मैंने कहा कि चूँकि जीतू जी ने फ़ोन किया है इसलिए इनकी समस्या का समाधान गंभीरता से करना है, क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं, पक्ष और विपक्ष और सत्ता और आती है और जाती है, लेकिन हम लोग जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे शब्दों से यहाँ पर किया, मैं उनका आभारी हूँ। और रिजवान जी इतने जीवट के आदमी हैं। सुबह बात हुई तो जिस दिन हमको इनवाइट करने आए थे उस दिन कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 3-4 हमारे प्रमुख पदाधिकारी लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई और हॉस्पिटलाइज थे। तो इन्होंने कहा, तो हमने कहा कि आपको देखने हम अस्पताल आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल मत आइए, जहाँ पे हमारा कार्यक्रम है वहाँ पे आ जाइए। हमने कहा कि मेरा भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, मैंने सोचा इनसे स्वास्थ्य का बात करके बच जाएंगे, कि जब मुझे लगा कि ये नहीं मान रहे हैं तो फिर हम नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में आकर सभी से मिलने का अवसर मिला है और आपसे रूबरू होकर आपके चेहरे में जो प्रसन्नता है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार ठीक चल रही है। और जो ये समस्याएं और मांग पत्र और ज्ञापन तो इसलिए दिए जाते हैं जब भरोसा होता है कि इनको देंगे तो होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से इसमें हम लोग ध्यान देंगे। एक बार फिर से मैं श्रद्धेय कहाँ पे पहले जो था उसमें आप नहीं थे, उसमें भी था यही बात। देखिए, समस्याओं का समाधान तो चरणबद्ध तरीके से होगा। आपने रिजवान भाई को सुना नहीं कि हमारी पहले बहुत सी मांगों के समस्या का समाधान हो चुका है, इन्होंने कहा है। इसका मतलब कि काम हो रहा है और जो काम हो रहा है वही आने वाले दिनों में जो बचे काम में होंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं श्रद्धेय चलो भदौरिया जी को एक बार फिर से उनका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि इतने दिनों से संगठन को चलाकर आपने पत्रकारिता को मजबूत बनाने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें सिर्फ आप अभिनंदन के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी के थाना तेंदुआ क्षेत्र के ग्राम कूड़ा स्थित हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से चल रहा था और इसी दौरान शनिवार शाम अज्ञात चोरों ने मूर्ति चोरी कर पास के कुएं में फेंक दी, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाहर निकलवा लिया। घटना की सूचना ग्रामीण मूंगा शाखे द्वारा दिए जाने के बाद कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, जबकि ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। जो कूड़ाराई में आज जिस सुबह घटना हुई है आज, उसमें आपका क्या कहना था? देखिए, पिछले 3 वर्षों से ग्राम कूड़ाराई में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसकी वजह से मंदिर की मूर्ति उन्होंने एक अस्थायी कमरे का निर्माण कर उसमें रख दी थी। कल अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहां से मूर्ति को उठाकर कुएं में डाल दिया गया था, जिस पर से आज ग्रामीणों ने सूचना दी है। मोहन शाख के पुत्र मूंगा शाखे की सूचना पर से थाना तेंदुआ पर अपराध क्रमांक 63/26 धारा 298 पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है और आशा है कि शीघ्र ही अपराध का खुलासा हो जाएगा। इसमें 1-2 व्यक्ति संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ जारी है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। नरवर तहसील के ग्राम पनानेर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर प्राचीन शिव मंदिर का मार्ग बंद किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्राम निवासी मोहन सिंह बघेल ने कलेक्टर शिवपुरी को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने और मंदिर तक पहुंच मार्ग खुलवाने की मांग की है।
आरोप है कि सर्वे नंबर 766 की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है और भूसा कंडों के कूप लगाकर आवागमन बाधित कर दिया है, जिससे करीब 45 वर्ष पुराने भगवान शंकर मंदिर में दर्शन पूजन प्रभावित हो रहा है। मामले में नरवर नायब तहसीलदार ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए पटवारी को निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने जल्द अतिक्रमण हटाकर मार्ग बहाल करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र बघेल, कहाँ से हो आप? ग्राम पंचायत पनानेर से। तो ये जमीन को लेकर क्या समस्या आ रही है आपको? जमीन को लेकर जो समस्या आ रही है श्रीमान जी, कि जो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है जी, वहाँ पे जो जमीन है काफ़ी लंबे टाइम की सरकारी ज़मीन है वो, और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। इसमें कंडा के कूप लगा रखे हैं, उसके कूप लगा रखे हैं, चारों तरफ से मंदिर को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है, अतिक्रमण से टोटल उसको दबा रखा है। काय का मंदिर है ये? शंकर जी का मंदिर है ये कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? लगभग 40-45 साल के आसपास का पुराना मंदिर बना हुआ है। तो ये कौन लोग हैं जिन्हें अतिक्रमण कर रखा है? ये गाँव के लोग हैं वहीं के। हाँ। क्या नाम है उनके? उनके नाम है अतर सिंह, हरिराम, बालकिशन, श्री देवी सिंह बघेल। तो आपने इनसे हटाने की बोली नहीं? हटाने की बोली है, वो तो उदम पट्टा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मंदिर पर किसी को जाने नहीं। आपने कहीं आवेदन वगैरह नहीं दिया? आवेदन लगाया है, जन सुनवाई में भी लगाया है, तहसीलदार साहब के भी लगाया है। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक हमको। अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम जी चाहते हैं कि जी जितना भी उसका रकबा है वो विधिवत खाली होना चाहिए। कितना रकबा है लगभग? उसका रकबा है लगभग 12 बिस्वा के आसपास। 12 बिस्वा। इसका नंबर पता है आपको? कितना नंबर? इसका नंबर है, सर्वे नंबर है इसका 766 है। सर्वे नंबर 766 है। इन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, कितने वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है? 43 साल के आसपास हो गया है अतिक्रमण को। इनको अतिक्रमण हुए करीबन 20 साल हो गए इनको। 20 साल से अतिक्रमण कर रखा है। 20 साल तो बिल्कुल समय दबा के रखा है इन्हें। अपने तरफ घुरे डले हुए। आपके पंचायत सरपंच से बोला था इसका अतिक्रमण हटवा? सरपंच साहब से भी बोला था। सरपंच साहब कह रहे यार ग्रामीण क्षेत्र का मैटर है, जैसे सुलट जाए उसको सुलटा लो। अच्छा, अब ये लोग क्या है, इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है छोड़ने तो आगे आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो पूरा जितना भी रकबा है 12 बिस्वा का, सर्वे नंबर 766, ये टोटल खाली होना चाहिए, अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए जी, ताकि सभी लोगों को मंदिर पे पूजा करने का सब अवसर मिल सके। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ से हो आप? बनाना। क्या समस्या लेके आ रही है जमीन को? ये समस्या ये है कि ये किसान सरकारी जगह है, तो पूरे में कब्जा करा पड़े। अतर सिंह, हरिराम, बालकिशन। कौन सा गांव है जी आपका? पनानेर। पनानेर। तो नंबर वगैरह पता है आपको? सर्वे नंबर 766। कितनी जमीन है लगभग? 12 बिस्वा। 12 बिस्वा। एक काय की जमीन सरकारी है आपकी निजी है? सरकारी जगह है। अच्छा, उसमें मंदिर भी बना है। अच्छा, मंदिर काय का बना है दादा? शंकर जी का। कितना साल पुराना मंदिर होगा? ये कम से कम 40-45 साल पुराना। 40 साल 45 साल पुराना मंदिर है। हाँ। अच्छा, शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। किसने बनाया था मंदिर? ये हमारे टीकाराम नाना जी ने बनवाया था। अच्छा। आपके पुरखों ने ही बनवाया है? नाना है हमारे। अच्छा, नाना ने बनवाया है। हाँ। तो आगे आप क्या चाहते हो? कि इसको पूरे को छुड़वाना चाहते हैं। जमीन पे अतिक्रमण उसको खाली कराना चाहते हो? खाली कराना चाहते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं आपके जो अतिक्रमण कर रहे हैं? अतर सिंह, हरिराम, बालकिशन। आपके पड़ोसी ही हैं? हाँ, हमारे गांव के निवासी हैं मतलब? गांव के निवासी। आप अभी आवेदन वगैरह आपने कहीं दिए? दिए। कहाँ दिया है? तहसील, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब। अच्छा, फिर कार्रवाई हुई कुछ? अरे किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे आप क्या चाहते हो? इसको हटाना चाहिए। अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं पूरा? हाँ, जगह को कूप लगे कंडन के बुसके सब हटवाना चाहते हैं। पूरा हटवाना चाहते हो? शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बड़नगर उज्जैन रोड पर 24 अप्रैल को अनाज व्यापारी राजेंद्र उर्फ राजू जैन की हत्या के मामले में 8 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पिता पुत्र आदर्श जैन और नीलेश जैन की गिरफ्तारी न होने से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। किसान ने अनाज खरीद को लेकर हुए विवाद में लात घूसों से हमला कर हत्या करने के आरोप में दोनों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं सकी है। इसी के विरोध में व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में अनाज खरीदी बंद कर हड़ताल की और जमकर प्रदर्शन किया, जिससे मंडी में कामकाज प्रभावित हुआ।
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपकर 48 से 72 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जबकि मृतक के पुत्र अंशुल जैन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन और मंडी बंद किया जाएगा। आश्वासन दिया गया है कि अगले 48 से 72 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। FIR दर्ज कर ली जाएगी और गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग? क्या पिछली 24 तारीख को जो हत्याकांड यहाँ पर एक व्यापारी का हुआ था, उसको लेकर आज एक ज्ञापन माननीय प्रशासन के नाम SDM और माननीय SDOP के नाम दिया गया है, जो कि जिलाधिकारी के नाम है। उसमें हम लोगों की डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये आक्रोश और बढ़े नहीं और किसी प्रकार की असुविधा शहर की जनता को ना हो। और इसको लेकर टीए साहब ने जो हमको अभी आश्वस्त किया है, मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि वे अपने कार्रवाई के तहत 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई करके इस ज्ञापन का और हम लोगों ने जो मांग रखी उसको मांग पूरा करें। ज्ञापन के माध्यम से क्या है ये कि एक सप्ताह पूर्व एक यहाँ का संपन्न व्यापारी की 2 अन्य व्यापारियों द्वारा हत्या कर दी गई। हमारे द्वारा प्रथम तो हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश से हमारे द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन चूँकि आरोपी पकड़ नहीं पाए, लेकिन व्यापारी बंधुओं द्वारा आज हमको ज्ञापन दिया गया और हमारा ये उम्मीद है कि अगले 24 से 72 घंटे में सोमवार तक में हम आरोपी गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर देंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।